शिव की कृपा सभी पर बनी रहे और देवादिदेव महादेव की ही ये कृपा है कि ये सृष्टि चल रही है। घर घर लहराए तिरंगा हमारा स्वतंत्रता दिवस 2026 जो कि हम जोधपुर वासी मिलकर एक उत्साह के साथ में मनाए करते हैं। उससे पूर्व चाहे वो स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस, राष्ट्रीय उत्सव के एक महीने पूर्व ही हम तैयारी करने लग जाते हैं। टीम है, बड़ी टीम है जिसमें 90 की उम्र से लेकर बच्चे भी सम्मिलित हैं। इस स्वतंत्रता दिवस जो कि 2026 में हम मिलकर सामूहिक रूप से जोधपुर में मनाने वाले हैं, एक श्रृंखला की शुरुआत नियमित रूप से करने का भगवान भोलेनाथ की कृपा से कर रहा हूँ। मंगल पांडे के बारे में, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जितनी जानकारी मैंने गुरुजन से अर्जित की थी या पुस्तकों से पढ़ी थी, अपनी बात में रखने का प्रयास किया था। उसी 1857 की क्रांति का एक मुख्य किरदार है तात्या टोपे। आज उस पर बात करते हैं। उससे पहले हालांकि अंग्रेज हमारे भारत में 24 अगस्त 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में आ गए थे। उनकी चाहत थी कि हम भारत में व्यापार करें। बाद में 1615 में सर थॉमस आए। उस समय यहाँ पर मुग़ल सल्तनत थी, जागीर जी थे। और हमारे भारत की मैं बात करूँ तो 1757 से लेके 1947 तक अंग्रेज़ों ने राज किया है, लगभग 190 वर्ष तक। इन 190 वर्ष में भारत के साथ में एक गुलाम की तरह रखा गया। उस 1857 क्रांति का एक मुख्य किरदार जो था वो तात्या टोपे। तो बात करते हैं आज तात्या टोपे की। इतिहास साक्षी है कि न तो उसके पास में कोई बड़ी विशाल सेना थी, न उसके पास में उनके पास में आधुनिक हथियार थे। फिर भी ब्रिटिश साम्राज्य की नींद उन्होंने उड़ा रखी थी। ये शख्स कोई और नहीं था, तात्या टोपे था। तात्या टोपे का पूरा नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे, गांव येवला, नासिक, महाराष्ट्र में आपका जन्म होता है। पिता का नाम पांडुरंग राव टोपे। पिता जो है वो पांडुरंग टोपे पेशवा बाजीराव के दरबार से जुड़े हुए थे। माता का नाम रुक्माबाई, घुड़सवारी, तलवारबाजी, युद्ध कला में निपुण और विशेष रूप से गोरिल्ला युद्ध में निपुण। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन जो कि 1857 में हुआ, मंगल पांडे की बात की थी मैंने, रानी लक्ष्मीबाई की, मणिकर्णिका की, मनु की। तो उसमें किरदार तात्या टोपे का भी था। कानपुर की लड़ाई हुई, अंग्रेज़ों को आपने चुनौती दी, नाना साहब के साथ मिले, झांसी की रानी के साथ में मिलकर ग्वालियर पर आपने कब्जा किया। हालांकि वो एक किसी राज्य के शासक तो नहीं थे, एक सेनापति थे और अंग्रेज़ों की नींदें उन्होंने उड़ा रखी थी। जब रानी लक्ष्मीबाई की वीरगति को प्राप्त हुई, उसके बाद में आप गोरिल्ला जो युद्ध था उसकी रणनीति पर अंग्रेज़ों को महीनों तक परेशान करते रहते थे। पर बड़े दुख की बात है, मैंने कल भी कहा था और हमेशा कहता हूँ, हम कभी हारते नहीं, हम कभी डरते नहीं। आप परिवार की, समाज की, देश की, जहाँ कहीं भी बात कर लो, साला एक जयचंद तो ज़रूर होता ही होता है। तो ऐसा ही एक सहयोगी था तात्या टोपे का। बात करूँ तो मान सिंह जी था, सहयोगी था। पीठ पर खंजर फेंका, विश्वासघात किया और अंग्रेज़ों से जब युद्ध हुए थे अलग अलग, कानपुर में, ग्वालियर में, उसके बाद में आप 18 अप्रैल 1859 को आपको फांसी दे दी गई।
अगर बात करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है, परंतु मैंने सुना है कि हमने कानून जो लगभग अंग्रेज़ों से लिया था। आज की बात करूँ तो अगर कोई जुल्म करता है या कोई हत्या करता है या दोषी करार दे दिया जाता है तो उसका मुकदमा चलते चलते कई वर्ष लग जाते हैं और बाद में जाके फांसी की सज़ा होती है। और फांसी होगी या नहीं होगी ये कोई नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ों ने हमारे भारतीय जो क्रांतिकारी थे, केस चला और 1 महीने के बाद में उन्होंने उनको फांसी दे दी थी। साले व्यापार करने आए थे और हमारे यहाँ पर शासन किया था और उनके शासन तंत्र को हम भारत ने अपनाया। खैर, बड़ी बात मुझे नहीं आती, अगर हो सकता है कि मुझे कुछ ज्ञान की कमी हो, जो अध्ययन किया था वही प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो खैर, आज तात्या टोपे के बारे में जो छोटी सी जानकारी जो मुझे प्राप्त हुई वो प्रस्तुत की है। 1857 के महान क्रांतिकारियों में से एक थे तात्या टोपे। तो आइए उस वीर को याद करें जिसने आज़ादी में एक संघर्ष किया था। तो ये श्रृंखला की कड़ी ऐसे ही चलती रहेगी। दिल मिलेंगे भगवान महादेव की कृपा से, इनके ही चरणों में बैठकर भारत के महान क्रांतिकारियों के बारे में बात करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय श्री भूतनाथ रे।